हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान का सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट। इस भाग में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के साल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साल्ट्स यानी कि लवण। देखिए, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आना है और यहाँ पर हमें 5 साल्ट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा हमें पढ़ना है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमें पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट। देखिए, आप जो भोजन में नमक यूज करते हैं उसे ही बोला जाता है साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट। इसे हम एक और नाम देते हैं टेबल साल्ट, यानी कि ये आपके भोजन की जो टेबल होती है उसमें प्रेजेंट होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। देखिए, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माण होता है किसका? कॉमन साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड का। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एक एसिड है और इसकी अभिक्रिया हमने किसी की सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस से। और आपको पता है, जब एक एसिड की अभिक्रिया एक बेस से की जाती है तो फॉर्मेशन होता है एक साल्ट का। तो यहां फॉर्मेशन हुआ सोडियम क्लोराइड का। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड के यूज कहां किए जाते हैं, तो आप अभी आगे पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण, इन सब के बारे में अभी आप पढ़ेंगे। तो इन चारों के निर्माण के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है उसके रूप में सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। देखिए, क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 3 प्रकार के पदार्थों का फॉर्मेशन होता है। एक तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक होता है क्लोरीन का और एक होता है हाइड्रोजन का। इसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। देखिए, यहां पर हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने क्या लिया? जल लिया और क्या लिया? नमक लिया। नमक यानी कि NaCl और जल यानी कि H2O, ये हमने इसमें लिया। और इसको लेने के बाद हमने यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसे एक बैटरी से हमने जोड़ दिया। बैटरी के 2 सिरे होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड यानी कि धन सिरा, कैथोड यानी कि ऋण सिरा। अब देखिए, हम क्या करते हैं, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो NaCl है वो अपने आयनों में टूट जाता है। NaCl टूटेगा Na+ में और Cl- में। इसी तरीके से हमारा जो जल है यानी H2O वो भी अपने आयनों में यानी कि H+ और OH- में टूट जाता है। जब हम इस विद्युत धारा को बहुत लंबे समय तक प्रवाहित करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहां पर 3 तरह के पदार्थों का फॉर्मेशन होता है। एक तो होता है NaOH का। देखिए, यहां क्या होता है, Na जो है वो जाके जुड़ जाता है OH से, तो यानी कि यहां पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक गैस रिलीज होती है क्लोरीन। ये रिलीज होती है इसके एनोड वाले भाग से। क्यों होती है? क्योंकि क्लोरीन पर होता है ऋणावेश और आपको याद है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यहां पर एनोड जो है वो धनावेशित है, क्लोरीन जो है वो ऋणावेशित है। तो क्लोरीन जो है वो धनावेशित भाग से रिलीज होती है। और यहां पर
एक गैस और प्राप्त होती है हाइड्रोजन। ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे होता है धनावेश और ये निकलती है यहाँ पे कैथोड वाले भाग से, क्योंकि यहाँ पर होता है ऋणावेश। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और क्लोरीन यहाँ से रिलीज होती है। यानी यहाँ पर 3 तरह के पदार्थों का फॉर्मेशन होता है। एक तो होता है NaOH का, दूसरा होता है क्लोरीन का और तीसरा होता है हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक तो क्लोरीन का निर्माण होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इस कारण इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया गया है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखिए एक नोट है, वो आपको याद रखना है कि जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो जिस विलयन का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl का जलीय विलयन। अब देखिए इस अभिक्रिया से हमें 3 तरह के पदार्थ प्राप्त हुए। अब इन तीनों तरह के पदार्थों के क्या क्या कार्य होते हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सफेद रंग के क्रिस्टल के रूप में हमें प्राप्त होता है। देखिए आप यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक किस तरह के क्रिस्टल है? व्हाइट रंग के क्रिस्टल है। और इन क्रिस्टलों में कोई भी गंध नहीं होती है, यानी कि ये क्या होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि गंध रहित होते हैं। अब देखिए इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। आपको जैसे कि पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक क्षार है और क्षार का उपयोग होता है साबुन निर्माण में, यानी कि सोप के फॉर्मेशन में, और अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट के निर्माण में। तो पहला आपको याद रहेगा सोप और डिटर्जेंट के निर्माण में, दूसरा कागज के फॉर्मेशन में, और तीसरा आर्टिफिशियल फाइबर यानी कि कृत्रिम रेशों के निर्माण में भी किसका यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। दूसरा जो पदार्थ प्राप्त हुआ था वो था हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है एज ए फ्यूल में, यानी कि ईंधन के रूप में। देखिए एक तरीके से हाइड्रोजन जो है वो हमारा भविष्य है। आने वाले समय में जो भी साधन होंगे जैसे कि मोटरसाइकिल, कार वगैरह, इन सब में किसका यूज किया जाएगा? हाइड्रोजन का। इस पे बहुत सारे वर्क चल रहे हैं और इसकी ईंधन की प्रॉपर्टी के कारण ही इसका यूज एज ए फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में आगे किया जाना है। तो यानी कि हाइड्रोजन का पहला यूज तो क्या हुआ? ईंधन के रूप में। दूसरा इसका यूज है मार्गरीन के फॉर्मेशन में। देखिए मार्गरीन जो होता है वो एक तरीके से मक्खन जो होता है उसका सब्स्टिट्यूट है, यानी कि आजकल मक्खन के स्थान पर किसका यूज किया जाता है? मार्गरीन का यूज किया जाता है। और इस मार्गरीन का फॉर्मेशन होता है वेजिटेबल ऑयल से। तो इसमें भी हाइड्रोजन का यूज होता है। तीसरा हाइड्रोजन का यूज होता है अमोनिया के फॉर्मेशन में। किसके निर्माण में? अमोनिया के फॉर्मेशन में। और अमोनिया क्या काम आती है? फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक के निर्माण में। आपने देखा होगा खेतों में अच्छी फसल के लिए हम किसका यूज करते हैं? उर्वरक का, ज्यादा मात्रा में फसल उगाने के लिए। जबकि बेस्ट क्या होती है हमारे फसल के लिए? मैन्यूर यानी कि खाद। लेकिन चूंकि सीमित मात्रा में होती है इसलिए हम इसका यूज कम करते हैं और ज्यादा यूज किसका करते हैं हम? उर्वरक का। इसमें डायरेक्ट केमिकल मिले होते हैं और डायरेक्ट केमिकल के द्वारा फसलों की क्या की जाती है? ग्रोथ की जाती है। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग। तो क्लोरीन का सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है वाटर ट्रीटमेंट में। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल वगैरह जो होते हैं उसके पानी को साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड में, डिसइंफेक्टेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड्स निर्माण में यानी पीड़कनाशी निर्माण में किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन का। CFC को आप जानते होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है इसमें क्या प्रेजेंट होती है? क्लोरीन होती है। और ये जो गैस होती है वो रेफ्रिजरेटर वगैरह से रिलीज होती है और ये गैस हमारी जो ओजोन परत है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है उसको नुकसान पहुंचाती है। कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर।
पहला साल्ट हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड, दूसरा साल्ट है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कब होता है, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर किसकी अभिक्रिया की जाती है, क्लोरीन की, तब निर्माण होता है ब्लीचिंग पाउडर का। देखिए आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी पहले, CaOH का होल ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का। लेकिन यहां पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से, तो यहां पर फॉर्मेशन होता है CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। देखिए इसका यूज कहां किया जाता है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है विरंजन में। किसके विरंजन में, सूती और लिनेन के। सूती आप जानते हो यानी सूती यानी कॉटन, कॉटन जो होते हैं, कॉटन का पौधा होता है रुई का, उससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं और रेशों से धागा बनाया जाता है और उन धागों से क्या बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। इसी तरीके से पौधा होता है सन का, सन का पौधे की जो तना होता है उसके रेशों से जो है क्या प्राप्त किया जाता है, उसके रेशों से धागे बनाए जाते हैं और उस धागे से निर्माण किया जाता है लिनेन का। तो ये भी एक तरह का कपड़ा होता है। तो यानी सूती और लिनेन के जो कपड़े होते हैं उनके विरंजन में यानी उनमें से उनसे रंग हटाने में यानी दाग हटाने में किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। इसके अलावा कागज फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में और साथ ही पानी को जीवाणु से मुक्त करने में। देखिए जीवाणु से मुक्त करने में जैसे कि आपको पता है CaOCl2, तो जहां पर क्लोरीन आ जाए वहां पर आप याद रखिएगा वाटर के प्यूरिफिकेशन में यानी वाटर की सफाई में किसका यूज होगा, क्लोरीन का। तो यहां पर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज पानी को जीवाणु से मुक्त करने में किया जाता है यानी कि पानी की सफाई में किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को बोला जाता है खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। देखिए यहां पर हम क्या लेंगे, NaCl यानी कि नमक, और यहां क्या लेंगे, जल। जब नमक और जल लिया जाता है यानी कि एक तरीके से क्या हुआ, ये ब्राइन सॉल्यूशन। आपने देखा होगा नमक का घोल क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। तो यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन की अभिक्रिया जब CO2 और NH3 यानी अमोनिया से की जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। ठीक है, यह अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है कि ब्राइन सॉल्यूशन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से कराने पर जो है बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यहां पर आपको इसके उपयोग याद रखने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला उपयोग है इसका एंटा एसिड के रूप में। देखिए आपने कभी देखा होगा जब मधुमक्खी जब हमें काटती है तो हमें जलन होती है क्योंकि वहां से क्या स्रावित होता है, उसके डंक से एसिड स्रावित होता है। तो उस एसिड के कारण हमें क्या होती है, जलन होती है। और यदि आप वहां पे बेकिंग पाउडर लगा लेते हैं तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर क्या होता है, एक क्षार होता है यानी ये एंटी एसिड के रूप में काम करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब आप कई बार फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं तो आपके शरीर में जो है एसिडिटी हो जाती है यानी अम्ल ज्यादा स्रावित होने लग जाता है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए आप इनो वगैरह का यूज करते हैं और उस इनो में क्या प्रेजेंट होता है, बेकिंग सोडा। यदि इनो प्रेजेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेकर उसे पानी में घोलकर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है ये एंटी एसिड के रूप में कार्य करेगा और आपको तुरंत जो है रिलीफ देगा। इसके अलावा सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक जानते हैं आप, आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसमें भी किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। क्योंकि जब ये आग से अभिक्रिया करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, CO2 का। और CO2 का जब फॉर्मेशन होता है तो जब CO2 गैस प्रोड्यूस होती है तो ये जो है आग बुझाने का काम करती है, आग बुझाने का काम। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है पदार्थ को जलाने का काम करता है और CO2 जो होती है वो ऑक्सीजन आग को बुझाने का काम करती है।
तो अग्निशामक यंत्रों में भी किसका यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा का, जो कि आग के संपर्क में आके किसका फॉर्मेशन करता है? CO2 का। और CO2 जो है वो आग को बुझाने का काम करती है। इसके अलावा आपको पता होगा खाने की वस्तुओं को मुलायम और स्पंजी बनाने में, जैसे कि खाने की चीजों में, जैसे कि इडली, खमन आदि के निर्माण में भी आपने देखा होगा किसका यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा का, जिससे जो ये इडली और जो खमन बनते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इसके अलावा बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा से निर्माण किया जाता है बेकिंग पाउडर का। इसका उपयोग जैसे कि केक, इसके अलावा ब्रेड आदि के फॉर्मेशन में होता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। अभी आपने पढ़ा था बेकिंग सोडा और ये है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। देखिए क्या होता है, यह है आपका सोडियम कार्बोनेट, और जब इसकी अभिक्रिया 10H2O से की जाती है तो क्या प्राप्त होगा आपको? यानी कि 10H2O इसमें ऐड कर दिए जाते हैं जल के 10 अणु, तो निर्माण होता है Na2CO3.10H2O, यानी कि वॉशिंग सोडे का। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला नहीं है Na2CO3, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, यानी यहाँ पर 10 के 10 जो है जल के अणु भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब इसका यूज क्या किया जाता है? कांच, साबुन और कागज उद्योग में। इसके अलावा बोरेक्स उत्पादन में, देखिए बोरेक्स जो है इसका सिरेमिक में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा साफ सफाई में जो है वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, और जल की कठोरता को हटाने में भी किसका यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडा का। देखिए जल की कठोरता का मतलब है जल में जो है बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं। यानी कठोर जल वो जल होता है जिसमें जो है लवण की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, और मृदु जल वो होता है जिसमें लवण की मात्रा कम होती है। तो आपने देखा होगा कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ जो है झाग जो है वो कम देता है, जबकि मृदु जल जो होता है वो आसानी से साबुन के साथ झाग देता है। तो कठोर जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये लास्ट साल्ट है। देखिए प्लास्टर ऑफ साल्ट पेरिस का निर्माण कैसे होता है? ये आपने लिया जिप्सम। क्या लिया आपने? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। यहां पर आपको इस टेम्परेचर को ध्यान रखना है कि कितने टेम्परेचर पर जो है जिप्सम को गर्म किया जाता है। वो तो गर्म किया जाता है 373 केल्विन ताप पर। जब गर्म किया जाता है तो इसमें से जो 1 से 1/2 यानी 1.5 जल के अणु अलग हो जाते हैं, और जो बचता है वो बचता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, यानी CaSO4.12H2O, जिसे क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का क्या कर देता है? त्याग कर देता है, और कैल्शियम सल्फेट का क्या बनता है? अर्धहाइड्रेट बनता है या हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां पर आपको टेम्परेचर ध्यान रखना है। देखिए अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या होते हैं। देखिए ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, आपने देखा होगा जब चोट लग जाती है या चोट लगने के कारण जब हमारी हड्डी ब्रेक हो जाती है, तो उन हड्डियों को जोड़ने के लिए, उनकी सही जगह पर स्थिर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्लास्टर बंधा हुआ है। ये किसका है? POP का। इस तरीके से। इसके अलावा खिलौनों में तथा सजावटी सामान में बनाने में भी किसका यूज किया जाता है? POP का। आजकल आपने देखा होगा मेले वगैरह में बहुत सारे खिलौने आते हैं POP के बने हुए।
इसके अलावा सतह को चिकना बनाने में और साथ ही मूर्ति निर्माण में, यानी विभिन्न प्रकार की मूर्तियां या स्टेच्यू बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, पीओपी का यूज किया जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो ये सारे साल्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है क्रिस्टल का जल। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी, क्रिस्टलन का जल। जैसे कि आप साधारण भाषा में समझिए, जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट के सूत्र में यहां पर जल के अणु कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के जल में 5 अणु होते हैं, तो यही कहलाता है क्रिस्टलन का जल। यानी कि लवण जो है जल के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, तो इसे ही हम बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। इसी तरीके से जिप्सम है, तो जिप्सम में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं, 2। तो यहां पर कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन के जल के अणु होते हैं 5, जबकि जिप्सम में होते हैं 2। इस तरीके से एसिड, बेस और साल्ट वाला चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।